अस्सलाम वालेकुम। इस सेक्शन में हम 5.4 एडिशनल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। तो क्वाड्रेटिक को तो आप फैक्टराइज करना जानते ही हैं। आप ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं या कोई ना कोई आप प्ले अप्लाई करके उसको जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं अगर आपके पास क्वाड्रेटिक हो तो। लेकिन अब मसला ये है कि अब हमें दिया गया है एक क्यूबिक पोलिनोमियल, और क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x² और -4x और +8। हमें ये कहा जा रहा है कि आप इसको जो है फैक्टराइज करें। तो हम अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। और फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई आपके पास एफ ऑफ एक्स है, लेट्स से कोई भी आपके पास एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, तो अगर किसी एक वैल्यू के ऊपर ये 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये एक्स में से माइनस कर ले, तो ये जो चीज बन रही है एक्स माइनस ए, ये इसका एक फैक्टर बन जाता है, इसका एफ ऑफ एक्स का, सॉरी। तो अब हम ऐसा ए फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर ये चीज मेरी 0 हो जाए। तो उस ए पर जिस पर ये 0 हो जाएगा उसकी वजह से मुझे एक फैक्टर मिल जाएगा। तो एक फैक्टर जैसे ही क्यूबिक का मिल जाएगा तो बाकी दो के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो एक मिल जाएगा उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, इस पूरे को, इसको हम उससे डिवाइड करेंगे जो पहला फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो फिर क्वाड्रेटिक को तो हम जानते ही हैं, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म या किसी ना किसी वजह से हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा फैक्टराइज हो जाएगा। तो चलें जी, अब हमें इसका एक फैक्टर फाइंड करना है। तो एक फैक्टर जो फाइंड करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल इजी है। आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म होता है 8, आप इसके फैक्टर ले लें सारे। +-1 इसका फैक्टर है, +-2 इसका फैक्टर है, +-3 इसका फैक्टर है, +-4 इसका फैक्टर है और +-8 इसका फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज के ऊपर हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पर ये 0 हो जाता है इन सब में से। तो सबसे पहले हम इजीएस्ट वैल्यू लेते हैं, लेट्स टेक x टू बी 1। तो अब 1 इसके ऊपर इसमें पुट कर दें। इसको अगर मैं f का नाम दे दूं तो f ऑफ 1 मेरे पास जो है वो 1 क्यूब माइनस ये बन जाएगा मेरा जो है 2 इंटू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 +8। तो ये बन जाएगा मेरा 1 -2 -4 +8 जो कि है 3 के बराबर। और इस तरह ये 0 नहीं हो रहा, तो लिहाजा x-1 मेरा फैक्टर नहीं है। तो अब मैं और के लिए x की जगह -1 पुट करूंगा। लेट्स ट्राई विद -1। तो अब हम -1 पे ट्राई करेंगे। हम इसके अंदर -1 पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वहां से हमें कोई वेक्टर मिलता है। तो x-1 पुट करने के लिए हम माइनस कर देंगे इसको, तो ये -1 यहाँ पर पुट कर लेंगे। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर और -4 इंटू -1 +8। अब जी ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ये +4 सॉरी 4 और ये +8, ये आपके बन जाएंगे 9। अगेन ये 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से x+1 भी फैक्टर नहीं है। अब अगली वैल्यू से 2 है, ±2, तो हम +2 को ट्राई करते हैं। अब सबसे पहले हो सकता है +2 पे हमें जो है एक फैक्टर मिल जाए, तो x की जगह हम +2 अब पुट करेंगे। लेट्स ट्राई विद +2। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 2 पुट करेंगे, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा सबसे पहले, और फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -4 इंटू 2 और ये माइनस नहीं +8, ये 8 बन जाएगा, ये माइनस का 8 बन जाएगा, और ये भी माइनस का 8 +8, तो ये 0 हो गया। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि ये फैक्टर थ्योरम के थ्रू x में से ये माइनस कर ले
x-2, तो ये चीज जो है ये मेरा एक फैक्टर बन गया इसका। तो इसका मतलब कि एक फैक्टर अब हमारे पास आ चुका है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज थी मेरे पास, ये जो पोलिनोमियल था, क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका एक फैक्टर मेरे पास आ गया है जो कि है लीनियर फैक्टर। तो अब मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो चीज है इसका एक फैक्टर x-2 है। अब दूसरा फैक्टर भी आना चाहिए यहाँ पर जो कि क्वाड्रेटिक होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक और लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक आएगा ना। अब हमारे पास बहुत सारे वे हैं इसको करने के, लेकिन हम वो वे अप्लाई करेंगे जो कि इजी वे है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे वो जो एक फैक्टर मिला है हमें उससे। तो चलें जी, तो अब हम डिवीजन भी सीख लेते हैं कि अगर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, जैसे ये हो गया एक्स क्यूब, हमारे पास था -2x² था, और उसके बाद हमारे पास -4x+8 था ना। तो अब हम इसको x-2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा, और वो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा वो हमारे पास दूसरा फैक्टर हो जाएगा। फिर हम उस क्वाड्रेटिक को अगेन दो और फैक्टर्स में ब्रेकिंग द मिडिल टर्म या किसी और वे से कर लेंगे, तो हमारे पास जो क्यूबिक है वो कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा। तो चलें जी, इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो इसका टर्म है और इसका, इनको फोकस करना है। ये एक्स क्यूब है, सबसे पहला टर्म एक्स क्यूब है हमारे पास यहाँ पर। तो एक्स क्यूब को मैं एक्स से डिवाइड करूँ तो मेरे पास x² आता है आंसर में ना। तो इसका मतलब ये है कि अब आ, चले मैं रिपीट कर देता हूँ ना। तो जी चलें जी, एक्स क्यूब है मेरा पहला टर्म, तो एक्स क्यूब को जैसे ही मैं एक्स से डिवाइड करूंगा इस वाले फर्स्ट टर्म से तो मेरे पास x² आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे अब x² यहाँ पर रखना है, और इस x² को लेकर इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो चलें जी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स एक्स को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, और -2x² आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, ये तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर कट गए, 0 आ गया। तो अब हमारे पास -4x+8 रह गया। ये तो 0 है, इसको छोड़ दें। बाकी ये जो है फर्स्ट टर्म है ना, तो फिर हम इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। -4x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर -4 रखना है ना। -4 को लेकर फिर हम मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मुझे देगा -4x+8। तो ये कैंसिल आउट, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये मेरे पास दूसरा फैक्टर आ गया। ये पहला फैक्टर था, टोटल को डिवाइड कर दिया मैंने उससे, तो ये मेरे पास सेकंड फैक्टर आ गया। तो इस तरह अब मेरी जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुकी है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि जो फैक्टर्स है मेरे पास वो एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर आ चुका है। सॉरी टू से, अब फर्दर हमें इसको और भी करना है, तो देखते हैं आगे किस तरह। x³ -2x² -4x+8, ये अभी नहीं हुई पूरी फैक्टराइज, इसके दो फैक्टर आ चुके हैं, एक ये और ये x² -4। अब इसके दो और फैक्टर्स भी हैं, आपको पता है कैसे आएंगे। तो इसके दो फैक्टर a² -b², डिफरेंस ऑफ फार्मूला से। तो अब ये तीनों फैक्टर्स हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से ये क्यूबिक इक्वेशन मेरी फैक्टराइज हो चुकी है। तो ये एक पोलिनोमियल था क्यूबिक जिसको हमने फैक्टराइज किया है। सॉरी अगर मैंने कहा पर इक्वेशन का वर्ड यूज किया, तो बेसिकली दिस वाज अ पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब की जो आइडिया था वो ये था कि ये जो 8 है कांस्टेंट, इसके आपने फैक्टर्स लेने हैं सबसे पहले, +-1 +-2 +-4 +-8, फिर 1 बाय 1 उनको ट्राई करना है। जहाँ पर 0 आ जाए वहां से आपका एक फैक्टर मिल जाता है। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो एक फैक्टर आ जाता है, फिर डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, फिर क्वाड्रेटिक को आप मजीद फैक्टराइज करते हैं तो 3 फैक्टर आपको मिल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना आना चाहिए, तो उस वे को फिर आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।